ओम चंदनम में पूर्णम पापनाशमाचार्य ओम ये धोवा नहीं जा रहा है। ओम ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ऋतुफलं ओम नैवेद्यं समर्पयामि अभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि पूरा नहीं कर रहा हूँ हाँ वो और थोड़ा बस लेंदर रख दो वही कटोरी कैची में ये कटोरी जल की उन्नंग रख दो ओम ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम ऋतुफलं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम नैवेद्यं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम श्री सत्यदेवाय स्नानं ध्यानं समर्पयामि ओम वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः तिलकम् ओम चंदनं खंडनं में पूर्णं पापनाशमाचार्य भी कथा देंगे इनका समेत कथा देना तो उसे नहीं वो तो फिर कर लेंगे बाद ओम दक्षिणां समर्पयामि अभ्यो नमः दो तरफ दक्षिणा रख दो ये स्थिति खुला पैसा जो भी है राहुल ओम यजमानस्य चंदनं खंडनं में पूर्णं पापनाशमाचार्य ओम अक्षतं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम ब्राह्मण देवताय चंदनं खंडनं में पूर्णं पापनाशमाचार्य ओम अक्षतं समर्पयामि अभ्यो नमः ओम वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि भैया आप क्यों लगाना टीला ओम वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि
भैया के भी लगा ना भैया पूर्णम पापनाशमाचार्य ओम अक्षतम समर्पयामि अभ्यो नमः ओम वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो ओम वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो नमः गए तो पकड़ लो ओम चंदनम खंडनम में पूर्णम पापनाशमाचार्य ओम अक्षतम समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो नमः ओम वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो नमः हमारे लड़के दो ही राहुल राहुल ना लगा तो वो गए ड्यूटी करने करा आगे चला गया कथा करा ए नंदनी आओ यहाँ आओ ये रक्षा सूत्र बनवा लो ओम चंदनम खंडनम में पूर्णम पैसा नहीं लगता क्या ऐसे अकेले बाद में सब पूर्ति कर देंगे ना पापनाशमाचार्य ओम वस्त्रम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि ओम वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि वो भैया ने छोटा बिट्टू ये बना लो ना तो बना लो आ जाओ आ जाओ आपने नाम भी बता दिया स्कूल भी बता दिया सब बता दिया तिलक करूँ हाँ सब बता दिया ओम अक्षतम समर्पयामि अभ्यो नमः अक्षतम समर्पयामि अभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि बोल सत्यनारायण भगवान की जय श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नेमिसारण तीर्थ में शौनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले,
हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। श्रेष्ठ, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धन पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, खम्भ, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय पूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। एक दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका व्रतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर
उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं वो क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चढ़ना मत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। या मन में विचार कर बुरा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरो अध्याय पूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा, सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में
उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप या मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए या मां शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रत्न पुत्र आदि अपने जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा
तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर के आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावावेश में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय पूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे जा बैठ गए। अच्छा, दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर फिर जमीन ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से
नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। पैसा के कर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, हे साधु, अपने दामाद सहित इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय पूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की। चार लगा, दो ही लगा, दो और लगा, पांच। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन प्रमध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधव सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा फिर हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर
अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय पूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। वो कंडो लकड़ी कंडो काय में ले आओ, हमें हाँ उनमें ले आओ। लो भी नहीं रख दो आपको, फिर तक कर लेगा बोल लग। वस्तु बांध दो, जब बांध दो, जब बांध। ओम अग्निदेवाय स्नानं ज्ञानं समर्पयामि अभ्यो नमः चन्दनं गन्धं नेत्पुण्यं पावनाशं आप्यारे वस्त्रं समर्पयामि अभ्यो नमः अभिरञ्जितुलालं समर्पयामि। तिलक लगा दे। हाँ पुष्प। ओम पुष्पं समर्पयामि अभ्यो जी है ना। थोड़ा गर्म करो और थोड़ा लो। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। दूसरी टीका लो ये आर्मी कर लो, नहीं यही हो जाए तो बाद में स्वाहा। आपन की दे दो। ओम ओम सोमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम गम गणपतिये 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 स्वाहा। अब अंकी देगा क्या? इसकी देगा। हाँ दो ही अंकी देते, आप भी दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। दूसरे लेके यूं कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। जल छोड़ दो 503 बार। ओम आत्मनम समर्पि याम्यते मोहिनीति। ओम आत्मनम समर्पि याम्यते नमः। आत्मनम समर्पि याम्यते नमः। अब आप दे दीजिए घी दे देगा, है ना? ये ओम ओम जम जम ओम भूर्भुवः स्वः ओम किंबगम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिन्दनाम मृत्युमोक्षयममर्चाय स्वाहा। ओम किंबगम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिन्दनाम मृत्युमोक्षयममर्चाय स्वाहा। ओम किंबगम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिन्दनाम मृत्युमोक्षयममर्चाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिन्दनाम मृत्युमोक्षयममर्चाय स्वाहा। ओम आत्मनं समर्पयाम्यते नमः। आत्मनं समर्पयाम्यते नमः। थोड़ा या ले लो, थोड़ी ले लो, आप भी ले लो। ओम पूर्णमादे पूर्णमादा थोड़ी ले लो। ओम पूर्णमादे पूर्णमादा ओम पूर्णवदा ओम सुपूर्णावते ओम सर्वे ओम सर्वे पुण्यवते स्वाहा। ये घी की दाल लगा दो, खड़ा हो लगा। ओम रत्नमासी कटोरी से लगा दो, घुमा कर। ओम पूर्णमादे ओम पूर्णमादे ओम रत्नम स्वाहा। जल छोड़ दो 503 बार। ओम आत्मनं समर्पयाम्यते नमः। हाँ जल छोड़ दो, वहीं आपके वहीं। ओम आत्मनं समर्पयाम्यते नमः। आत्मनं समर्पयामि। बत्ती जलाओ चाहिए। हाँ ये यही है बत्ती, यही रखी। डिब्बा में दीपा करेगा भाई। ये डिब्बा रखा है ना, ये वाला। घंटी बजा रहे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी नैना मैया जय लक्ष्मी नैना सत्यनारायण स्वामी जनवाद
ओम जय लक्ष्मी रमणा गगन जनित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकाल जिसको दरस दियो प्रभु जिसको दरस दियो गुरु ब्राह्मण बनकर कंचन में लगियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्लभ दीन कटारो जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी चंद छोड़े राजा तिन विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो सदा तज दीनी प्रभु सदा तज दीनी तो बल भोजो प्रभु जी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण दिन दिन रूप धरियो प्रभु दिन दिन रूप धरियो सदा जालन दीनी तीन को काज करो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल सज राजा वन में बाती करी प्रभु वन में बाती करी मन वांछित बल दीनो मन वांछित बल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा शरद प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा गिरिजा नारायण जी आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हर स्वामी मनवांचित बल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामी जनपात के हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा नीचे रखो श्री सत्यनारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय माता पिता की जय आरती दे दो सर इनको दे दो भैया आप ले लो आप भैया दे दो आप भी दे दो हर समय वो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकारे को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भाव से यज्ञाति हम कर रहे रोग पीड़ित विश्व के सब रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की भावनाएं पूर्ण होवे भावनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर वस्त्र हो वायु जल सर वस्त्र हो गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारे प्रेम पद विस्तारी हो इंधन्य ममता सारक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप वरुणा नाथ करुणा रूप वरुणा आप ही सब पर रहे यज्ञ रूपी प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवो जल कपट को छोड़ देवो भगवान
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। छोटी छोटी खाली नहीं गलती की क्षमा। घर तुम शेयर करी आरोग्य की वादी आस्वाद वही बिल्डिंग पेड़ सुधा आदमी दो जगह आरोग्य नहीं बनने वाला जंगल लाए श्री आरोग्य ये पड़ता है और ये भी बंदी अपने लिए पार्टी ना करो। हाँ वो कागज कागज और काफी उसकी बड़ी दे दो लिफाफा एक और इसको जो है तो नंबर से कटवा लाओ आओ काटते हैं। मैं उठ जाऊँ ऊपर नीचे। हाँ हो गया।